अस्सलाम वालेकुम। मकरान के साहिलों की फतह से शुरू होने वाली तारीख में कई ऊंच नीच और तल्ख शीरी मोड़ आते रहे। वो मुसलमान जो फातेह बनकर बरे सगीर में आए और मकामी लोगों पर हुक्मरानी करते रहे और यहाँ के मकामी लोगों को चाहे वो जिस मजहब से भी थे उनके हकूक देते रहे। कभी इत्तेफाक बाहमी से हुकूमत की तो कभी बाहम दस्तो गिरेबान भी हुए। यूँ कभी ताकतवर और कभी कमजोर लेकिन हाकिम रहे। और ऐसा वक्त भी आया कि हिंदुस्तान मगरिब में सोने की चिड़िया कहलाने लगा। यहाँ तक पहुँचने के ख्वाब देखे जाते थे। समंदरी तिजारत के लिए इसके समंदरी रास्ते दरियाफ्त करने के लिए मुहिमात भेजी जाती थी। ऐसी ही एक कोशिश और मुहिम में अमेरिका दरियाफ्त हो गया था। दूसरी मुहिमात के कुछ और सम्राट हाथ आते रहे। मुल्क हाथ से जाने लगा, हुकूमत खत्म होती गई। मुसलमान मदहोश अपने ही नशे में मस्त रहे। नतीजतन अजनबी देश से आने वाले उनकी हुकूमत छीनते गए। अंग्रेज जो तिजारत की गर्ज से यहाँ आया था उसने करते करते मुसलमान हुक्मरानों को आगरा के लाल किले से भी निकाल बाहर किया और नाम के बादशाह और उनकी बादशाहत भी अंजाम को पहुंच गई। उसके बाद मुसलमान आने वाले हुक्मरानों की नफरत का खूब निशाना बने। हिंदुओं ने भी अपनी 1000 साला गुलामी का शदीद बदला लिया, लेकिन इस निशाना बनने में मुसलमानों की अपनी नाअहली और नाकबत अंदेशी का बहुत बड़ा हाथ था। वो एक दूसरे के दोस्त कम और बदखा ज्यादा बन गए थे। जिद्दत, तरक्की और तालीम पर कुफ्र के फतवे बहुत आसानी से लगते थे और तवातर से लगते जाते थे। ऐसे में चंद मुसलमान जोमा का मुस्लिम लीग बनाना और फिर इस बिखरे हुए हुजूम को यकजा करके इसे कौम बनाना एक बहुत बड़ा कारनामा था। यूँ ये सिलसिला चल पड़ा और होते होते एक मुनज़्ज़म तहरीक की सूरत इख्तियार कर गया। मुसलमानान हिंद की खुशकिस्मती थी कि उनको सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सरदार अब्दुल रब नश्तर, अल्लामा इकबाल और फिर कायद आज़म जैसे लीडर मिलते गए। काफिला चलता रहा, कारवां बनता गया। 23 मार्च 1940 का मुस्लिम लीग का सालाना जलसा इन्हीं मुखलिस लोगों की काविश थी और इसीलिए इसने हिंदुस्तान के हर कोने के मुसलमान को अपनी तरफ खींच लिया। यह करारदाद मंजूर हुई। मुसलमानों ने अपने लीडर्स पर एतमाद का इजहार किया और लीडर्स की इसी खुलूस और अवाम के एतमाद ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। दुश्मनों की साजिशों को शिकस्त हुई, हिंदुस्तान तकसीम हो गया और पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान का बन जाना वाकई मोजज़ा था। यहाँ ताकत और अक्सरियत दोनों को शिकस्त हुई। उनका गठजोड़ भी काम नहीं आया। इस फतह में सबसे बड़ा हाथ रहनुमाओं के खुलूस का था। उनका मकसद और मंशा मुसलमानान हिंद के लिए एक अलग मुकम्मल मुल्क का हसूल था। मुसलमान रियासत और मुसलमान हुकूमत उनका मकसद था, अपनी जाती गर्ज और जाती मफाद नहीं। इसलिए उनकी मेहनत रंग लाई और कामयाबी ने उनके कदम चूमे। एक करारदाद थी, एक वादा था और सब उसे निभाने निकल पड़े। दुनिया ने जो सोचा नहीं था मुसलमानों ने वो कर दिया। 23 मार्च 1940 वो तारीखी दिन था जब मुसलमानान हिंद ने अपने लिए अलग वतन का मुतालबा कर दिया। बाकायदा इसलिए कि दरअसल ये तमाम मुसलमानों की ख्वाहिश थी, लेकिन इस ख्वाहिश को बाकायदा मुतालबे की शक्ल उस वक्त तक नहीं दी गई थी। अगर देखा जाए तो ये मुतालबा यकायक नहीं किया गया, बल्कि इसके पीछे एक तवील तारीख है। कायद आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान तो उसी रोज वजूद में आ गया था जब बरे सगीर में पहले मुसलमान ने कदम रखा था। अकबर के दीन इलाही के खिलाफ मुजद्दिद अली सानी की तहरीक, शाह वलीउल्लाह की दीनी और इस्लाही तहरीक, सैयद अहमद शहीद की तहरीक जहाद, सर सैयद अहमद खान की तहरीक अलीगढ़, 1906 में मुस्लिम लीग का कयाम, मुस्लिम सियासत का आगाज, मिसाक़े लखनऊ, तहरीक खिलाफत, अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद का खुतबा सदारत और हिंदुओं का मुसलमानों के साथ मजमूई रवैया, ये सब अवामिल थे जो कि बिलाखिर पाकिस्तान के मुतालबे में तब्दील हो गए और 1940 में ये मशहूर करारदाद मंजूर हुई, जिसको करारदाद पाकिस्तान और करारदाद लाहौर भी कहा जाता है। इस करारदाद के पेश करने के जो अवामिल थे, अगर उनका मुख्तसरन जायजा लिया जाए तो पहली बात तो ये कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जिंदगी के हर शोबे को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक कायम रखने का मुतालबा करता है। इसलिए मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि उनका अपना एक अलहदा वतन हो जहाँ वो अपने दीन पर अमल करने में आजाद हो। इसी से दो कौमी नजरिए ने जन्म लिया, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, उनका एक साथ रहना नामुमकिन है। मुसलमानों का रहन सहन, लिबास, खाना पीना, तसव्वुर खुदा, इक़दार, बस तमाम बातें हिंदुओं से अलग हैं। इसलिए मुसलमान एक अलहदा वतन की ख्वाहिश रखते थे। इसके अलावा बड़े सगीर में मुसलमानों की आमद यानी सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के साथ ही हिंदुओं ने मुसलमानों को अपने इक़्तिदार के लिए खतरा समझ लिया था। और बड़े सगीर में मुसलमानों के 1000 साला दौरे हुकूमत में मुसलमान बादशाहों के हुस्न सलूक और मयाना रवि के बावजूद हिंदुओं ने कभी मुसलमानों के साथ बराबरी का सलूक नहीं किया था। और मुसलमानों के जवाल के बाद हिंदुओं ने इसीलिए अंग्रेज के साथ गठजोड़ कर लिया कि अंग्रेजों के साथ मिलकर मुसलमानों को सियासी, मुआशी और तालीमी तौर पर पीछे धकेला जाए। मुसलमान महसूस करते थे कि अगर यही सूरत हाल रही तो एक दिन मुसलमानों का मुस्लिम तशख़्ख़ुस खत्म हो जाएगा। मुसलमान ये महसूस करते थे कि अंग्रेज जिस तरह का पार्लिमानी निजाम राइज करना चाह रहे हैं, इसमें एक फर्द एक वोट का असूल होता है और चूँकि बड़े सगीर में हिंदुओं की अक्सरियत है, इसलिए इस असूल के तहत मुसलमान कभी भी अपनी हुकूमत नहीं बना
बना सकते। हिंदुओं की इंतहा पसंदी भी करारदाद पाकिस्तान की जानिब एक अहम कदम थी। शिद्दी, सिंगटन और हिंदू महासभा की तहरीकों ने मुसलमानों के अलग कौमी तशख्खुस को मजीद उजागर किया। एक तरफ इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से शिद्दी और सिंगटन तहरीक ने भी मुसलमानों को अलग वतन के लिए संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दिया। एक अलग वतन के कयाम के मुतालबे या दो कौमी नजरिए की बुनियाद में इन दोनों तहरीकों का जिक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि शिद्दी का मकसद मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदू बनाना था और इसमें हिंदुओं के दबाव के बाइस अच्छे खासे मुसलमान मुतासिर हुए थे। सिंगटन तहरीक का मकसद हिंदुओं को फन सिपागरी की तालीम देना था। सिंगटन तहरीक का बानी इंतहा पसंद पंडित मदन मोहन मालवीय खुल्लम खुल्ला हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ने की तरगीब दिया करता था। वो हिंदुओं से कहता कि तुम्हें अपने दुश्मन मुसलमानों से लड़ना है, उनसे मुकाबला करना है। इस तहरीक के बाइस आए दिन हिंदू मुस्लिम फसादात होते थे। इसके साथ साथ महासभा की तहरीक भी थी। ये शुद्धि से मिलती जुलती तहरीक थी और इस तहरीक का मकसद था कि मुसलमान गैर मुल्की हैं, उनका हिंदुस्तान से कोई वास्ता नहीं। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो उनको हिंदू मुआशरे में जज्ब होना पड़ेगा। इसके अलावा हिंदुस्तान में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता था, उन्हें मलीच यानी नापाक समझा जाता था। इसके साथ साथ हिंदुओं ने मुसलमानों को मुआशी और इक्तिसादी तौर पर साजिश के तहत बहुत पीछे कर दिया था। मुसलमान तिजारत और सनत में दाखिल नहीं हो सकते थे। ज़राअत पर भी हिंदुओं की इजारादारी थी। हिंदू महाजनों ने सूद का निजाम कायम किया हुआ था। मुसलमान अपनी जरूरियात के लिए हिंदू महाजनों से सूदी कर्ज लेने पर मजबूर थे। इसके साथ 1937 में कांग्रेसी वजारतों ने मुतादिद मुस्लिम दुश्मनी के इक़दाम किए। वंदे मातरम, तिरंगा झंडा और गांधी जी की मूर्ति को कौमी पैमाने पर मुतारिफ कराया। उर्दू की जगह हिंदी जबान को सरकारी जबान का दर्जा दिया गया और गौकशी को ममनू करार दिया। इसके अलावा कांग्रेस की हुकूमत में बड़े पैमाने पर फिरका वाराना फसादात हुए। ये वो सारी बातें थी जिन्होंने मुसलमानों को मजबूर किया कि वो अपने लिए अलग वतन हासिल करें, जहां वो अपने मजहब पर आजादी के साथ अमल कर सकें। उस सोच को अमली शक्ल 22 से 24 मार्च को लाहौर में कायद आज़म की सदारत में मुनक्किद होने वाले मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में करारदाद लाहौर की शक्ल में पेश किया गया। यह करारदाद 23 मार्च को बंगाल के वजीर आला मौलवी फजले हक ने पेश की और चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने इसकी सबसे पहले तायद की। उसके बाद दीगर रहनुमाओं ने भी इसकी तायद की। करारदाद के मुताबिक इस मुल्क का कोई भी आईनी मंसूबा उस वक्त तक न तो काबिल अमल और न ही मुसलमानों के लिए काबिल कबूल होगा जब तक उसकी असास इस उसूल पर न रखी गई हो, जो कि जोग्राफियाई तौर पर मुत्तसिल वहदतों की निशानदही के बाद उन्हें जरूरी इलाकाई रद्दोबदल के बाद ऐसे मंतकों में तकसीम किया जाए जिससे हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी इलाके जहाँ मुसलमानों को अददी अक्सरियत हासिल है आजाद ममलिकतों की शक्ल इख्तियार कर लें और उनकी मुख्तलिफ इकाइयाँ खुद मुख्तार और इक़्तिदार आला की हामिल हो। मुनासिब और मौसर तहफ़्फ़ुज़ात खुसूसन उन इकाइयों में अक़लियतों के लिए फराहम किए जाएं ताकि उनके दीनी, सकाफती, इक़्तिसादी, सियासी, इंतज़ामी और दीगर हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। मुसलमानान हिंद ने इस करारदाद की पुरजोश हिमायत की और इसके बाद पाकिस्तान के लिए बाकायदा मुनज़्ज़म जदोजहद की गई, जिसका नतीजा 14 अगस्त 1947 को आजाद ममलिकत पाकिस्तान की सूरत में जाहिर हुआ। उस वक्त मुसलमानों के जज्बे, वलवले, दीन से मोहब्बत और अलग वतन की चाहत ने उन्हें कामयाब किया। उस वक्त के लीडर्स ने भी पूरी तरह मुखलिस होकर अपने कौस के लिए काम किया और अपने मकसद को हासिल किया। करारदाद लाहौर को हिंदुओं ने तंजिया तौर पर करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया था और बेहद गम गुस्से का इजहार किया, लेकिन मुसलमानों ने उनकी परवाह नहीं की और कायद आज़म की क़यादत में रवां दवां मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ते रहे, क्योंकि यकीन वासिक था कि मंजिल दूर नहीं। पाकिस्तान का क़याम महज एक तारीखी हादसा नहीं और न ही सियासी फतह है, बल्कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की अपनी जुदागाना तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने की ख्वाहिश का समर था। और आज हमें यही जुदागाना तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त सोसाइटी में गैर मुल्की सकाफत और कल्चर डोमिनेट कर चुका है। हमारे उठने बैठने, खाने पीने, शादी ब्याह, फौजियों की तमाम रसूमात एक दफा फिर से बड़े सगीर में राज रस्मों जैसी हो चुकी हैं। एक तरफ हिंदुस्तानी और दूसरी जानिब फरंगी कल्चर, दोनों एक बार फिर हम पर गलबा पा चुके हैं। आज के दिन हमें खुद को ये समझाना है कि 23 मार्च 1940 की करारदाद में ये बात वाज़े की गई थी कि हम एक अलग कौम हैं। हमारा रहन सहन, उठना बैठना, मरना जीना, शादी ब्याह, हमारा मजहब, हमारी सकाफत सब दूसरी कौमों से अलग है और हमें अपना ये अलहदा तशख़्ख़ुस उजागर करना है।